हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ महापर्व की, जो कि बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, और जहाँ कहीं भी बिहार और झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वह विदेशों में ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा यह एक ऐसा महापर्व है, क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, या यूं कहें कि सबसे कठिन व्रत है। यह व्रत होता है पूरे 4 दिनों का, जो कि नहाए खाए से लेकर छठ का पहला दिन होता है ये। और इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है और कद्दू मतलब घिया की सब्जी बनती है चने के दाल के साथ। दोनों चीजें मिलाकर सब्जी बनाई जाती है। और फिर चावल बनता है, नया चावल। नहाए खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर छठ माता का और भगवान सूर्य देव का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है खरना का। खरना के दिन एक ही बार भोजन करते हैं शाम के समय, और पूरे दिन निर्जल ही रहा जाता है। बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है दिन भर। और शाम के समय संध्या काल होता है, तब उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और रोटी। कई स्थानों पर पुड़ियाँ भी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी, उसमें घी लगाकर, और गुड़ की खीर जिसे बखीर कहा जाता है, उसी के साथ ही व्यक्ति व्रत करता है जो उसे ग्रहण करता है। साथ में प्रसाद के रूप में यह बखीर और रोटी आसपास के लोगों में भी वितरित की जाती है, और परिवार के सभी लोग इसे ग्रहण करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खन्ना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास के लोगों में भी बांटा जाता है। जिनके यहाँ छठ नहीं होता है, उनके यहाँ भी प्रसाद जरूर दिया जाता है। तीसरा दिन होता है मुख्य छठ, खष्टी का पर्व। खष्टी का पर्व होता है जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व का तीसरा दिन वो होता है जिस समय में हम शाम के समय संध्या काल में अर्घ भगवान सूर्य देव को देते हैं। और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है चौथा दिन, जिसमें कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उसी नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करते हैं। और नदी या तालाब में खड़े होकर शाम को भी और सुबह भी नदी या तालाब में खड़े होकर जल में ही खड़े रहते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को, उदयकालीन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एकमात्र यह ऐसा व्रत है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है। और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होता है, पारण किया जाता है, और नहाए खाए से लेकर अर्घ तक, सप्तमी के अर्घ तक, यह पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया जाता है। यह आस्था का पर्व है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है, इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहाँ पर जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करके और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, छठी माता की पूजा की जाती है। और विश्वास के आधार पर ही, श्रद्धा के आधार पर ही इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। आस्था का, इस विश्वास का इतना महत्व है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। छठ महापर्व का पहला दिन नहाए खाए का जो है, वह 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। नहाए खाए का दिन आज के दिन ही आपको बाल धोना है। बहुत से लोग हैं जो मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं या नहीं धोना चाहिए कहते हैं। तो देखिए, जब व्रत कोई होता है या फिर कोई भी महापर्व है, जो कि बड़ी कोई पूजा है या फिर वर्ष में एक बार आती है, तो ऐसी अवस्था में वार से बड़ा त्योहार होता है।
तो वार नहीं देखा जाता है। नहाए खाए है तो आज आपको बाल अपना अच्छे से धोकर स्नान कर लेना है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना का, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन है 7 नवंबर 2024 को, गुरुवार के दिन। तो 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ दिया जाएगा। और छठ पूजा का चौथा दिन होगा उषा अर्घ का, जिस दिन हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ देंगे, वो होगा 8 तारीख 2024 दिन शुक्रवार। तो मंगलवार से लेकर 5 नवंबर से लेकर ये व्रत प्रारंभ होगा और 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन यह महापर्व समाप्त होगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और षष्ठी तिथि समाप्त हो रही है 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ है और इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। तो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह का समय अर्घ दिया जाएगा, जो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 पर। यह तो शुभ मुहूर्त है। और अब बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। हम पहली बार छठ महापर्व का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं लगा था। तो आप लोग चाहें तो पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। अब अगला प्रश्न होता है, हमारे परिवार में छठ नहीं होती है, मतलब बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कि छठ पूजा नहीं की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा हो रही है, हम कर सकते हैं क्या? वैसे तो परिवार में अगर नहीं होता है या नहीं हो रहा है तो पहले तो कारण जान लीजिए क्यों नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि परिवार में छठ पूजा सहती नहीं है, मतलब कभी हुआ होगा लेकिन इसके बाद कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं किया जाता है। मना कर देते हैं परिवार में कि यह व्रत नहीं किया जाएगा, कि हमारे यहाँ सहता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तब तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परिवार में कोई करता नहीं है, तब तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो यह व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार में एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। अपनी सासू माँ से या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग है आपके घर में तो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि होता यह है कि जब हम कोई व्रत करते हैं और बड़ों से पूछ लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हमारा व्रत शुभ होता है। ठीक है, तो अगर परिवार में नहीं होता है और कोई अनहोनी पहले की नहीं हुई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह व्रत तो वैसे भी मन्नत मानकर उठा लिया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना हो, कामना करके और यह व्रत शुरू कर लेते हैं। बहुत से लोग या फिर कुछ लोगों की मन्नत होती है और पूरी हो जाती है, फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह व्रत कोई भी शुरू कर सकता है। छठ पूजा का इतना अधिक असर है कि अब तो अलग अलग राज्यों में भी लोग छठ पूजा करने लगे हैं। जो लोग बिहार के और झारखंड के नहीं हैं, वो लोग भी अब छठ करते हैं। तो यह तो आस्था का विषय है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब कई प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ जिनके बेटा होता है वही व्रत करते हैं, जिनके बेटियां हैं या फिर जिनके संतान नहीं है वह छठ पूजा नहीं करते हैं, छठ का व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नियम नहीं है, मतलब ऐसा तो बहुत से स्थानों पर नियम है कि जिनके पास बेटा होता है वही ये व्रत करते हैं, मतलब बेटा हो जाए तो व्रत का प्रारंभ कर लेते हैं। तो ऐसा कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चे ना हो, संतान ना हो, तब भी व्रत कर लेते हैं। कई स्थानों पर एक बेटी होती है तब भी व्रत करते हैं। तो अलग अलग स्थानों और क्षेत्रों का अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे भी बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने लोगों की यह मान्यताएं थी कि बेटा होगा तभी व्रत करना है। अब तो सभी करते हैं। आपका मन अगर मानता है, आपकी इच्छा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, परिवार में एक बार सलाह परामर्श जरूर करना चाहिए। तो एक बार अपने परिवार में पूछिए, अपनी सासू माँ से, बड़े बुजुर्गों से, और फिर उनसे अपनी बात भी कहिए और तब उनकी आज्ञा लेकर आप व्रत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, छठी माता के मन में, भगवान सूर्य देव के मन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह कुछ लोकाचार है जो कि परिवार में, समाज में बन गया है। इस वजह से इस तरीके के नियम बनाए गए। वैसे छठ का जो महापर्व है
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो छठ महापर्व शुरू हो रहा है 5 नवंबर को और समाप्त हो रहा है 8 नवंबर को। इन दिनों में इस पर्व में जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करते हैं, छठी माता में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों यह है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए जिससे किसी की मदद हो सके। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।